माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 के लेसन नंबर 7 ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, साथ ही साथ मैंने दो थ्योरम्स, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड, इसको डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हमारी एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड। 7.1 के सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा जस्ट आपने ना अंडरस्टैंड करनी है कि चीजें किसके बारे में बात कर रही हैं। उसके बाद में हम फटाफट से इसको अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू या थ्योरम्स जो हमने पढ़े उसके थ्रू में इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ मैं आपको प्रॉपर्ली नोटबुक में करके दिखाऊंगी। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ए बी सी डी। ये देखिए ये ए बी, सॉरी इट्स नॉट ए बी सी डी, आपको क्या बता रहा है, क्वाड्रिलेटरल। देखिए ए डी बी सी। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है हमको, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू ए डी। ये दोनों साइड्स के हैं आपस में इक्वल है, ठीक। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी लाइन एंगल को बाइसेक्ट करे तो ऑलवेज वो टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करती है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। और उसके बाद हमको देखिए क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ए बी सी ये वाला ट्रायंगल क्या है ना, क्या प्रूव करना है हमको, इस ट्रायंगल को हमको कंग्रुएंट प्रूव करना है। किसके, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी मतलब इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है, आपस में कंग्रुएंट प्रूव करना है। अब मैं आपको अगर रफली बताऊं तो देखिए रफली वी कैन इजीली डू। हमें ये दोनों ट्रायंगल, दोनों साइड्स ऑलरेडी गिवन है। साथ में ये देखिए ए बी हमारा कॉमन साइड हो गया और ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एंगल बाइसेक्ट मतलब एंगल इक्वल, तो ये हमारा कंग्रुएंट हो जाएगा। अब चलिए हम फटाफट से कॉपी में चलते हैं और इसको वन बाय वन स्टेप के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके एग्जाम्स में दिखाना है। बेटा ये हमारा क्वेश्चन फिगर था। क्वेश्चन फिगर में हमको गिवन किया था ए सी एंड ए डी आर इक्वल। ए बी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। क्लियर। अब अगर ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको जो जो प्रूफ करना है फटाफट से हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी। इसमें देखिए ए सी इक्वल टू ए डी, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इन द सेम वे ए बी जो है हमारा क्या है, कॉमन साइड है, एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए बी। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों में, क्योंकि ए बी ने बाइसेक्ट किया एंगल ए को। देयरफॉर ये तो हमारा फर्स्ट प्रूफ था, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उस केस में हमारा क्या थ्योरम अप्लाई होगा, बाकी जो अदर साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी एंड बी डी इज ऑल्सो इक्वल। क्लियर। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमको देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी और बी सी आपस में इक्वल दिए हैं एंड एंगल भी दिया हुआ है डी ए बी, मतलब डी ए बी एंड सी बी ए एंड सी बी ए, ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। अब हमको ये तीन चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। मतलब ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए, इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। साथ में अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो हम इजिली जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो भी आपस में इक्वल होता है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो हम ये करस्पॉन्डिंग साइड को भी इक्वल बता सकते हैं, मतलब बी डी हो जाएगा और ए सी। और साथ ही साथ हमारा ये थर्ड भी प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड हमारा क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। तो हमको जो सबसे मोस्ट वर्क क्या करना है कि इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे ना आपको क्वेश्चन समझने और मुझे समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन में हमको फिगर दिया हुआ है तो हमने फटाफट से एक ड्रॉ कर लिया। दिस एंड दिस इज इक्वल, देन दिस एंड दिस इज इक्वल। हियर ए, हियर डी, हियर बी एंड हियर सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, पहली चीज। एंड सेकेंड चीज हमको गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी। अब हम चलिए फटाफट से फर्स्ट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल
ABD, this is ABD and triangle CBA, ये दोनों ट्राइंगल्स में हम ले लेते हैं, एंड ट्राइंगल BAC। अब देखिए इसमें क्या क्या है, AB इक्वल टू BA, क्यों AB इक्वल टू BA, दीज आर कॉमन। देन सेकेंड चीज, एंगल DAB equal to angle CBA, why it is given. In the same way, AD is also equal to BC, it is also given. Therefore, triangle ABD is concurrent to triangle BAC. Hence this is proved. अब इसका ही हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। अब चूंकि ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हैं, देयरफॉर क्या होगा, BD इक्वल टू AC बाय CPCT। मैंने आपको बोला था CPCT का फुल फॉर्म, दिस इज करस्पॉन्डेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। कॉन्करेंट ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डेंट पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड हमको प्रूफ क्या बोल रहा है, थर्ड हमको एंगल्स के लिए बोल रहा था। अगर हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं, देयरफॉर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC अगेन बाय CPCT। क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, AD and BC are equal perpendicular to line segment AB। एक लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, उस पे क्या हो रहा है, AD and BC, AB and BC ये इक्वल परपेंडिकुलर्स आर टू लाइन सेगमेंट्स। तो अभी शुरू क्या करना है, CD बाइसेक्ट AB। ये हमारा जो C और D है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। मतलब ये दोनों लाइन से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम प्रूव करते हैं। इसको भी हम बहुत इजीली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके प्रूव कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए फटाफट से चलो इसको सॉल्व करते हैं। मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट का भी हम छोटा सा एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। इन एग्जाम देयर इज नो नीड टू ड्रॉ फिगर्स, इसमें आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। मैं इसलिए ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो। क्वेश्चन सामने रहने से चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें हमको बनती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने जस्ट इसको ड्रॉ किया है। इतनी चीज़ें हमको दी हुई हैं। आप देखिए क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको हम फटाफट से लिख लेते हैं। हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है, AD इक्वल टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल है। साथ ही साथ और क्या है, CD, सेकेंड चीज है CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ये दो चीजें हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक। चलिए हम इसको आप फटाफट से प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल AOD, दिस AOD and triangle BOC, okay, and triangle BOC। अब देखिए सबसे पहले एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंगल B ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। क्यों, दे आर परपेंडिकुलर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज AD इक्वल टू BC। क्लियर है, AD क्या है, BC के इक्वल है। तो इससे क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BOC। किससे, एंगल साइड, दो एंगल्स हो गए, ओके, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, एंड साइड, एंगल एंड ये साइड हमारा इक्वल है, ये दोनों एंगल एंड दिस वन साइड। तो ये तो हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। देन आफ्टर दैट कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने से हम क्या कर लेंगे, इसको
कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे। देखिए अब बेसिकली अपने को इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल ए ट्राइंगल AOD इक्वल टू BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो ये 1 2 3 इन 3 चीजों से हमने इस ट्राइंगल को क्या प्रूव कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। सो AO इक्वल टू OB, इससे क्या हुआ, AO और OB क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। कैसे? बाय CPCT। 10 जब ये आपस में इक्वल है मतलब कोई चीज इसको इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर रही होगी ना। CD बाइसेक्ट AB। देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, L और M आर टू पैरेलल लाइंस। मतलब L और M क्या है, L और M दो पैरेलल लाइंस है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, दो पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, किससे इंटरसेक्ट हो रहा है, अनदर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है। देन हमको शो क्या करना है, ABC, दिस ABC ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू CDA। CDA इस ट्राइंगल, इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मींस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट प्रूव कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्राइंगल्स को। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए हमने लाइन्स एंड एंगल्स में जो एंगल्स पढ़े थे उन सारे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो चलिए उसको यूज करके फटाफट से ट्राइंगल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा सा रफली फिगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी समझने में इजी हो जाए। बहुत ज्यादा फिगर पे मत जाना कि एकदम सेम फिगर नहीं ड्रॉ किया आपने। ऑब्वियसली मैंने एकदम सेम नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मोर और लेस द फिगर इज सेम। इसमें देखिए हमको गिवन क्या है, P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M, ये दो चीजें हमको गिवन है। चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए ट्राइंगल ABC एंड CDA, दिस B I had not mentioned, ABC एंड CDA, ये दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट देखिए एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, BCA इक्वल टू DAC, मतलब B, ये एंगल की बात हो रही है। एंड वहीं BCA इज इक्वल टू एंड BAC इक्वल टू DCA। क्यों होंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड AC इक्वल टू CA, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन। देयरफॉर triangle ABC is concurrent to triangle CDA, किससे? एंगल साइड एंगल, ये दो एंगल्स और एक एंगल के बीच का साइड। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये एंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A। लाइन L जो है वो किसको बाइसेक्ट करा, एंगल A को। तो इतना आपको मैंने पहले भी बताया, एंगल अगर बाइसेक्ट करता है तो हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये BP और BQ है, ये दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल हमेशा फॉर्म करेंगे। अब हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, APB, दिस APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है, AP इक्वल टू BQ, AP इक्वल टू BQ, मतलब ये जो आर्म की लाइंस है ना, इन लाइंस को भी हमको क्या प्रूव करनी है, ये AP और BQ ये दोनों बताना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल A। ठीक, ये दो चीजें हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भी रफ एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके का हमको कुछ फिगर गिवन है, ठीक है, ऐसा करके दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज Q, हियर इट इज A, दिस इज लाइन L। चलिए इसमें देखते हैं हम
क्या क्या चीज़ें हमको बतानी है। सबसे पहले तो हम गिवन देख लेते हैं। गिवन हमको है इसमें लाइन L बाइसेक्ट एंगल A and segment BQ and BP and BQ are perpendicular, ठीक है, on L। ये इतनी चीज़ें क्या है हमको गिवन है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमको क्या बोल रहा है, हम एक एक ट्रायंगल लेते हैं। APB and triangle AQB। दिस APB एंड AQB, ये दोनों ट्रायंगल हम कंसिडर करें। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, क्यों, राइट एंगल्स हैं। देन नेक्स्ट AB इक्वल टू AB, क्यों, ये कॉमन। देन एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAQ, क्यों, दिस BAP और BAQ, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ एंगल A। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई। देयरफॉर व्हाट हैपन, सो ट्राइंगल APB is similar to congruent to triangle AQB। अब BP equal to BQ, this BP equal to BQ कैसे, by CPCT। क्लियर। अब अगर ये इक्वल है मतलब इट इज said the B point is equidistant from angle A। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द फिगर 7.21, मतलब इस फिगर की बात हो रही है। AC इज इक्वल टू AE। ये जो हमारा AC है वो किसके इक्वल टू, वो हमारा AE के इक्वल, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, यानी AB इक्वल टू AD, ये दोनों लाइंस के आपस में इक्वल है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, नहीं एक एंगल भी हमको इक्वल दिया है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, हमको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। समझिए, मतलब ये जो दो लाइन है BC इक्वल टू DE, तो इसको भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कर सकते हैं। एक तो हमारा ये ट्राइंगल होगा और दूसरा हमारा ये ट्राइंगल होगा। तो चलिए इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी बट ऑब्वियसली है, बट देयर इज नो इश्यूज, यू कैन इजीली डू। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी फिगर देखते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने रीड कर लिया, बट फिगर होने से क्वेश्चन समझ में आता है। हमारा देखिए कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है। Here A, B, D, C, E, this equal to this and this equal to this angle equal to this, ठीक है। यहाँ पे गिवन लिख भी लेते हैं हम। AB इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AE, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। क्लियर। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, दिस BAD, ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल है। एड एंगल DAC ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। देयरफॉर एंगल BAC मीन्स BAC इक्वल टू DAE हो जाएगा, या यू कैन से EAD इक्वल टू एंगल EAC
डी। क्लियर? नाउ in triangle ABC and triangle ADE, ABC and ADE की बात हो रही है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, इनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, AC इक्वल टू AE गिवन, देन एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD and AB equal to AD. This is given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADE. So, BC equal to DE by CPCT. Clear? I think इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, AB is a line segment and P is its midpoint। ये AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। B and E are the point on the same side of AB। AB की साइड में कहां है, B और E पॉइंट्स हैं। अब देखिए सच दैट BAD इक्वल टू ABE, दिस BA दिस एंगल BAD इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है और साथ में आपको ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दिया होगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो यहाँ पे करना क्या है, आपको ट्रायंगल्स को कन्वर्ट प्रूव करना है। DAP ये वाला ट्रायंगल इज कन्वर्ट टू EBP, EB एंड P, इस ट्रायंगल के कन्वर्ट आपको प्रूव करना है। साथ ही साथ AD इक्वल टू दिस AD इक्वल टू BE, ये भी प्रूव करना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कन्वर्ट प्रूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल होगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम रफ फिगर अपना ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमको फटाफट से समझ में आए क्या करना है। रफ फिगर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे चीजें आपको अच्छे से क्लियर हों। इस तरह का हमको फिगर दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं, हमको गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। P is midpoint and angle BAD equal to angle ABE, angle EPA equal to angle DPB। ये चीजें हमको यहाँ पे गिवन है। अब इसको चलिए हम फटाफट से प्रूफ करते हैं। देखिए, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, दिस EPA एंड DPE दोनों को, इसमें हम ये बीच वाले को ऐड कर देते हैं। ऐड एंगल DPE, दिस DPE ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल DPE इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। दिस implies एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। अभी क्या होगा, ये DPA इक्वल टू EPB, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DAP एंड EBP, एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB, AP इक्वल टू BP। क्या है ये? P इज मिड पॉइंट। हमको सबका रीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
साथ ही साथ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, दिस इज गिवन. सो triangle DAP is congruent to triangle EBP. AD equal to BE by CPCT. क्लियर. चलिए हम नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का. इन ए राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, मतलब ये ABC में राइट एंगल क्या है? C. M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस. M क्या है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू CM. दिस DM इक्वल टू CM ये दिया हुआ. देन पॉइंट D जॉइनिंग टू पॉइंट B. अब हमको देखिए इसमें प्रूफ क्या क्या करना है. हमको प्रूफ करना है AMC is congruent to BMD. AMC, this triangle AMC is congruent to BMD. ठीक है, एक तो हमको कन्वेंसी प्रूव करनी है. देन हमको ये भी प्रूव करना है कि ये एंगल भी राइट एंगल है या नहीं. साथ में हमको नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? DBC is congruent to ACB. This DBC जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है DBC, उसको भी हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB. ये दोनों ट्रायंगल्स को भी हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो चलिए फटाफट से अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ताकि आपको सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड खत्म हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसको हमने इसलिए प्रॉपरली वन पेज कंसिडर किया इसको सॉल्व करने के लिए. देखिए इस तरीके का कुछ आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है. ठीक, दिस इज M. चलिए इसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं. देखिए हमको क्या क्या चीजें गिवन है. M मिड पॉइंट, एंगल C 90 डिग्री एंड DM इज इक्वल टू CM. ये तीन चीजें हमको गिवन है. अब इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, दिस AMC एंड BMD, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम. क्लियर. इसमें क्या होगा? AM इक्वल टू BM, this is given. Then CM equal to DM, this is given. Then angle CMA equal to angle DMB. क्यों? Vertically opposite angles. Clear? Therefore triangle AMC is कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BMD. ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया. अब हम सेकंड देखते हैं. एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM. क्यों? बाय CPCT. तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं AC क्या है? पैरेलल है BD के एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वली, हमको बात पता है. तो नाउ एंगल ACB प्लस एंगल DBC, दिस ACB एंड DBC, ये दोनों क्या होंगे? दोनों का सम हो जाएगा आपस में. कितना होना चाहिए? अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स का सम होता है हमेशा 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स, दोनों साइड पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स. तो क्या होगा? 90 प्लस एंगल B इक्वल टू 180. एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, सो इट इज 90 डिग्री. तो ये भी हमारा प्रूव हो गया. थर्ड देखते हैं हम. थर्ड में देखिए क्या है. इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, DB
इक्वल टू ए सी कैसे है, बाय सी पी सी टी। हमने ऑलरेडी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, बाय एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड देखिए कैसे प्रूव होगा ये, बी सी इक्वल टू सी बी, ये क्या है कॉमन, देन एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी। अभी हमने ऊपर प्रूव किया ये दोनों क्या है, राइट एंगल्स, दोनों आपस में इक्वल हैं, राइट। देन डी बी इक्वल टू ए सी, ठीक, बाय सी पी सी टी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके कारण ये प्रूव हुआ। तो ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए सी बी। वहीं हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या बोल रहा है, डी सी इक्वल टू ए बी। क्यों, ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, देयरफॉर सब होंगे ना आपस में इक्वल, डी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम। एम क्या है, मिड पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू बी एम प्लस ए एम, देयरफॉर सी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी। तो सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हुआ। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। द लेसन इज वेरी इजी टू सॉल्व, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरम एंड थ्योरम ऑन द राइट प्लेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।